तो जैसे कि दिख रहा है आज हम करेंगे 8.2 एक्सरसाइज 8.2 के सवाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहला ही क्वेश्चन है साइन, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड इनटू कॉस 60 डिग्री। तो हाउ इट विल बी सॉल्व। तो पहले ही बता चुका हूं कि जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करेंगे और हम मिल जाएगा हमें आंसर। तो अगर साइन की बात करते हैं तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। √3/2 कुछ नहीं है, साइन और कॉस के बीच में यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है 60 का ऑपोजिट, तो सेम √3/2। आगे बढ़ते हैं तो इसको एक जगह रखो, फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस बैठा दो। साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। फिर इसमें भी कॉस साइन 30 और कॉस 60 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो कॉस 60 क्या होगा कॉस 30 का साइन 30 का ऑपोजिट, दैट इज 1/2। सिंपली हम बैठा दिए क्योंकि साइन 60 के वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इस तरह से जब कर दिए तो अब सेकंड स्टेप में हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एलसीएम नहीं लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अगर प्लस या माइनस रहता तब हम एलसीएम यूज करते, बट हियर इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई का साइन में हम एलसीएम नहीं लेते हैं, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर का डिनोमिनेटर 3√3 अपॉन 2 इंटू 2 ब्रैकेट में रखो इसको, प्लस सेम 1 इंटू 1 न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 2 इंटू 2। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो अभी मैंने कहा था कि सेम अगर है, अगर सेम रूट ओवर में सेम है, एक ही रूट ओवर मल्टीप्लाई हो रहा है लाइक, तो वो क्या हो जाएगा दो के बदले हमें एक लिखेंगे, तो √3 क्या हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा, रूट ओवर हट जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो 4। आगे बढ़ेंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे ये दो 3/4 और 1/4 के बीच में प्लस का साइन आ गया। तो एलसीएम लेंगे 4 और 4 का, तो दैट विल बी 4 राइट, और 3 + 1। तो आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, दिखाई देगा 4 + 1 दैट इज 4/4। 4/4 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है यानी हम इसको लोएस्ट टर्म में कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। सो योर आंसर विल बी 1 राइट। sin 60 cos 30 plus sin 30 and cos 60 is 1, that is your answer right। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर बैठा के उसके वैल्यू को बैठा के हम आंसर कर सकते। नोट डाउन इट। तो जैसे कि दिख रहा है ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बताया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पहले 2 है तो नंबर हम लिखेंगे 2 tan, तो tan 45 का वैल्यू आपको जानना होगा, तो tan 45 का वैल्यू होता है कितना ओनली 1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे tan के वैल्यू को 1, और चूंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे tan स्क्वायर है 45 यानी हम यहाँ पे उसके वैल्यू जो होते हैं उसके स्क्वायर पे भी हम स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात है। आ गया। यहाँ पे tan अगर 45 रहता तो 1 लिखते, लेकिन tan स्क्वायर 45 है यानी tan का जो वैल्यू है 45 का उसके स्क्वायर पे करना पड़ेगा। प्लस यहाँ भी सेम है cos स्क्वायर 30, तो हमें cos 30 का वैल्यू मालूम है, cos 30 का वैल्यू होता है कितना √3/2
2, राइट। ये कॉस 30 का वैल्यू होता है, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर में है, कॉस का वैल्यू स्क्वायर में है, तो हम इसके ऊपर भी, इसके वैल्यू के ऊपर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सेम वे यहाँ पे माइनस का साइन है, लिख दीजिए माइनस साइन स्क्वायर 60। तो आपको मालूम है साइन और कॉस जो है वो ऑपोजिट रिलेशन में आता है, मतलब का इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा, कॉस 30 के बराबर होगा, मतलब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसका भी स्क्वायर है देखो, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और चूंकि स्क्वायर है इसके लिए हम इसका पावर को भी स्क्वायर करेंगे। ये था पहला जिसमें हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया, क्योंकि यहाँ पे tan 45 का वैल्यू होता है कितना, 1, कॉस जो है कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन जो है 60 डिग्री उसका वैल्यू होता है √3/2। तो putting these value in this equation we get this one. Now we have to solve और simplify this one. तो आगे इसको करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब √3, सिंप्लीफाई तरीके से लिखो तो √3, 2 बार स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ब्रैकेट में लिख दो इसको, माइनस सेम वे से √3 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब फिर से √3 एक बार इंटू √3/2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ब्रैकेट में कर देते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, सिंपल। अब हमने अभी पढ़ा था कि सेम मतलब लाइक टर्म अगर रूट ओवर के अंदर है तो दो लाइक टर्म है तो एक लिखते हैं, रूट ओवर हट जाता है और एक लिखते हैं, तो लाइक टर्म 3 है, दोनों में 3, और रूट ओवर में है तो सिर्फ और सिर्फ, देखिए फिर से बताता हूँ, जैसे √3 और √3 है तो ये मल्टीप्लाई होगा, पेयर में हो जाएगा, और ये पेयर में है तो आप जानते हो जब पेयर में कोई नंबर रहता है रूट ओवर के अंदर तो रूट ओवर हट जाता है और एक नंबर बाहर आ जाता है, राइट। तो आएगा यहाँ पे आंसर आएगा 3, और 2 इंटू 2 4, माइनस सेम चीज है, यही वाला चीज है, तो यहीं पे भी क्या आएगा 3 आएगा और बाई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, सेम वे से हम क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो बच्चों 4 ही आंसर आएगा, एलसीएम क्या आएगा 4। तो ये क्या होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो बाई 1 कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो 2 4 जा 8, प्लस का साइन है, प्लस 4 से 4 कैंसिल करोगे 1 टाइम, वो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3 1 जा 3, ये सब आना चाहिए आप लोगों को। ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस दोगे, राइट। अब क्या करोगे, 4 से 4 को डिवाइड करो, तो 4 से 4 डिवाइड होगा 1 टाइम, वो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3 1 जा 3, आगे इधर कर देते हैं, तो देखिए ये +3 है और ये -3 है, आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते, तो आपके पास बचा क्या 8/4, तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए 8/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 2/1, और 1 से आप किसी को डिवाइड करोगे तो वही नंबर आता है, दैट इज 2 इज योर आंसर। सो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2। समझ में आया? हाँ। तो जैसा हमने अभी बनाया सेम एक एग्जांपल है, बनाओ, इसको करके दिखाओ मुझे, पॉज करके बनाओ और इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो सबसे पहले चीज है हमारे पास 4 cot स्क्वायर 45, तो 4 को हम 4 ही लिखेंगे, cot 45 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, cot 45 कितना होता है, cot 45 का बात अगर करते हैं तो cot 45 का वैल्यू होता है 1, cot 45 का वैल्यू क्या होता है √1, तो
कॉट स्क्वायर है तो वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सेक, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2, सेक 60 का वैल्यू तो 2, तो इसका 2 स्क्वायर होगा। प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो साइन सॉरी 60 का, तो साइन 60 का वैल्यू होता है रूट ओवर 3/2 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो 4, 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 3 आएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, -4 प्लस रूट ओवर 3/4, तो ये 4 प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे इसका खेल खत्म, माइनस कैंसिल, तो आंसर आएगा रूट ओवर 3/4। दैट इज योर आंसर। ठीक है, सॉरी हाँ रूट तो हट जाएगा, सही बात, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, सॉरी क्योंकि रूट यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर कर जाएगा, तो क्या होगा, 2 का बदले क्या आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3/4 कैंसिल, 3/4 3/4, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो समझ में आया, नोट डाउन करो। ये कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, इस तरह के बाय में नहीं किया था, डिवीजन में नहीं किया था, तो अब डिवीजन वाली बात है। cos 45 बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, सेम प्रोसेस फिर से होगा। cos 45 का वैल्यू बैठाना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है, लिख देंगे cos 45 का वैल्यू होता है हमारा 1/√2, 1/√2। जब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि cos 45 का √2 होता है, ये ऊपर है डिनोमिनेटर, तो ऊपर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर सेक 30, तो सेक 30 की बात करते हैं, तो सेक 30 होता है 2/√3, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 जो होता है वो क्या होता है, ओनली 2 होता है, क्या होता है, ओनली 2। तो cos 45 का वैल्यू हमने लिख दिया 1/√2, कहाँ से आया कि cos 45 का वैल्यू होता है ये। ठीक है, फिर sec 30 का वैल्यू 2√3, प्लस का साइन है प्लस, cosec 30 डिग्री 2 आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको अभी छोड़ देते हैं, नीचे वाला देखेंगे। यहाँ में क्या लेना पड़ेगा, 1/√2 पहले लिखते हैं, और ये 2√3 प्लस 2/1, कुछ इस तरह से 1 कर देंगे, तो क्या होगा आगे, यहाँ करते हैं, एक स्टेप यहाँ पे हो जाएगा, कर देते हैं, तो 1/√2 अपॉन एलसीएम क्या हो जाएगा, √3, 3 और 1 का लोगे तो √3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और 1 से कैंसिल करेंगे √3, तो √3 आएगा, तो प्लस 2√3 आ जाएगा, 2√3। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो ये जो है 1/2, ये इसके साथ क्या है, डिवीजन में है, कुछ हम इसको इस तरह से लिखते हैं समझ में आने के लिए, 1/√2 इंटू, सॉरी डिवीजन है ना, तो डिवीजन का साइन देंगे, डिवाइड क्या हो रहा है, ये वाला 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, बाई में है ना, मतलब डिवीजन हो रहा है, ये बाई है, ये क्या है, बाई है ना, देखो ये बाई, ये बाई मतलब डिवीजन होता है, जैसे P/Q है, यानी क्या, इसको हम लिख सकते हैं P/Q है मतलब P डिवाइडेड बाई Q के साथ, राइट। तो यही चीज यहाँ पे भी है, ये P है, ये Q है, तो इसके साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो हमने यहाँ इसी चीज को लिखा है 1/√2 डिवाइडेड बाई दिस वन, दैट इज 2 प्लस 2√3 अपॉन 3। ऐसा क्यों लिखा, आसान हो जाएगा, क्या आसान होगा देखिए, 1/√2 डिवीजन है तो इसको उल्टा लिख देंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये वाला ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा,
मतलब रूट ओवर 3 जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, रूट ओवर 3 ऊपर चला गया और 2 प्लस 2 रूट ओवर 3 जो है वो क्या है, नीचे आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम, तो रूट ओवर 3 हो गया। और नीचे इसके साथ सारा मल्टीप्लाई होगा, मतलब रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 प्लस 2 रूट ओवर 3 के साथ। तो इसको सॉल्व करोगे तो रूट ओवर 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, और कैसे होगा, 2 रूट ओवर 2, एक रूट ओवर के अंदर है एक बाहर है, तो 2 रूट ओवर 2 प्लस फिर से मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो 2 रूट ओवर के अंदर 2 और 3 है, तो रूट ओवर 6। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कॉमन देखो, 2 रूट ओवर 2 कॉमन क्या हो रहा है, 2 रूट ओवर 2 कॉमन आ जा रहा है, तो रूट ओवर 3, यहाँ पे 2 रूट ओवर 2 अगर कॉमन लेंगे, 2 रूट ओवर 2 कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 1 प्लस रूट ओवर, या नहीं तो यही वाला आंसर रहेगा, सिंपली दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही पे हमारा आंसर कंप्लीट। तो जैसा कि दिख रहा है, ये सारे 4 आपके होमवर्क हैं जो हमने अभी किया, उस पे सारे बेस उसी पे है, राइट। जो जो किए, जिस तरह के सम्स किए हैं उसी तरह के सम्स पे, उसी टाइप के सम्स पे ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन है। पहला है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा भी सेम टाइप है, इसी की तरह से ये भी है। थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री। और लास्ट वाला है साइन 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये सब आपका होमवर्क है। आई होप आपको ये सारे होमवर्क हो जाएंगे।